गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने डिस्टेंस फॉर्मूले की बात की थी। अब हमें अदर टू फॉर्मूले की बात करनी है, मिड पॉइंट फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला देखिए, ए बी कोई लाइन सेगमेंट है, पी इसका मिड पॉइंट है, मीन ए पी इज इक्वल टू बी पी। तो पी के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे? जब आप एब्सिसा तैयार करेंगे तो जो एक्स के कोऑर्डिनेट है एब्सिसा के, दोनों को ऐड कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए। x1 प्लस x2 बाई 2। ऑर्डिनेट के लिए आप ऑर्डिनेट को ऐड कीजिए y1 प्लस y2 बाई 2। इस तरह के p के कोऑर्डिनेट तैयार हो जाएंगे। x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। अब हम बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूले की। सेक्शन फॉर्मूले में क्या है कि ए बी कोई लाइन सेगमेंट है, पी ए बी को किसी फिक्स रेशियो में डिवाइड करता है, पी ए बी को किसी फिक्स रेशियो में डिवाइड करता है और इंटरनल रेशियो में ए बी के अंदर का पॉइंट है पी। तब देखिए आप पी के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, तो ध्यान से समझिए इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, एम की मल्टीप्लाई इधर एम एक्स टू प्लस एन की इधर एन एक्स वन। फर्स्ट कोऑर्डिनेट एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाय एम प्लस एन, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट। दोबारा देखिए एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाय एम प्लस एन। अब सेकंड वालों से मल्टीप्लाई कीजिए क्रॉस, एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। ये आपके पास बाइसेक्शन फॉर्मूला जब रेशियो आपकी इंटरनली हो। नॉर्मली आपके रेशियो इंटरनली रेशियो ही है, लेकिन फिर भी अगर हमारे पास रेशियो एक्सटर्नली आ जाए, मीन पी पॉइंट ए बी से बाहर का पॉइंट है, ये इधर कहीं भी हो, तब देखिए ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा जब एक्सटर्नली आ जाए। ये आपका सेम रहेगा एम एक्स टू, जहां प्लस है जस्ट ऑन माइनस आ जाएगा, और एन एक्स वन जब एक्सटर्नली रेशियो डिवाइडेड बाय एम माइनस एन। जब इंटरनली है तो प्लस और एक्सटर्नली है तो माइनस। फिर इधर लीजिए एम वाई टू माइनस एन वाई वन डिवाइडेड बाय एम माइनस एन। इस केस में आपका इंटरनली रेशियो है और इस केस में आपका एक्सटर्नली रेशियो है। अगर मैं मिड पॉइंट फॉर्मूले की बात करूं तो ये देखो सेम पार्ट आपका है। इसका मतलब अगर इसको ए बी को अगर पी की बात करें किस रेशियो में डिवाइड करता तो ए पी इज इक्वल टू बी पी, तो दैट इज 1:1 में डिवाइड करता है। आप सेक्शन भी लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट यही आएगा, 1 into x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2, सेम आपका आएगा। एक बार दोबारा देखिए एम एक्स2 प्लस एन एक्स1 बाय एन प्लस एन, एम वाई2 प्लस एन वाई1 बाय एन प्लस एन। ये हमारा इंटरनली एक्स और डिवाइड बाय एन प्लस एन। इंटरनल रेशियो एक्सटर्नल में ये प्लस की बजाय माइनस आ जाएगा। ये आपके पास लिखा मिलेगा आपको बुक में कि रेशियो आपका इंटरनली है या एक्सटर्नली है। अब हम एग्जांपल लेते हैं। देखिए लाइक दैट, अगर मान लो आपके कोऑर्डिनेट है यहाँ 2 4, इधर है आपके 6 -2, और आपको मिड पॉइंट इसका डिफाइन करना है, तो आप अप्लाई कीजिए मिड पॉइंट फॉर्मूला। अप्लाई कीजिए 2 प्लस 6, फर्स्ट कोऑर्डिनेट कीजिए 2 प्लस 6 बाय 2, 4 माइनस 2 बाय 2। तो यहां पे देखिए क्या आएगा 8 बाय 2, 4 2 बाय 2 1। ये आपका आ जाएगा मिड पॉइंट। अब हम बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूले की। अगर कोऑर्डिनेट आपके अलग हैं, रेशियो आपको गिवन है, तो किस तरह उसको अप्लाई करेंगे? एक बार कोई एग्जांपल देखिए। हमारे तरफ कोऑर्डिनेट है 2, 3 एंड कोऑर्डिनेट है 1, -2। रेशियो मान लेते हैं 2:3। रेशियो हमारी क्या है 2:3। सेक्शन फॉर्मूला लगाना है इंटरनल रेशियो के लिए। देखिए क्या आएगा, इधर 2 की मल्टीप्लाई पहले करें, 2 into 1 2 into 1 2 into 1 प्लस फिर 3 into इधर से आ जाएगा 2 और डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3, कोमा 2 into -2
प्लस 3 into 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। ये वैल्यू देखिए आपके पास क्या रहेगी, 2 प्लस 6 8 बाय 5 कॉमा -4 प्लस 9 यानी 5 अपॉन 5 5 बाय 5 ये हो जाएगा आपका 8 बाय 5 कॉमा 1। बट अगर रेशो इज एक्सटर्नली, अगर रेशो आपकी एक्सटर्नली हो तब देखिए आप पी के कोऑर्डिनेट, ये प्रोसेस आपका सेम है, 2 into 1 minus 3 into 2 and divided by 2 minus 3, 2 minus 3 comma next देखिए 2 into minus 2 minus 3 into 3 and divided by 2 minus 3 सॉल्व कीजिए, 2 minus 6 minus 4 by minus 1 that is 4 minus 4 minus 9 minus 13 by minus 1 that is 13। ये आपके पॉइंट आ जाएंगे। तो हमने दो फॉर्मूलों पे हमें फोकस करना है, मिड पॉइंट और सेक्शन फॉर्मूला। मेनली आपका सेक्शन है, तो इससे रिलेटेड देखिए आपके क्वेश्चन कैसे होंगे, थोड़ा हमें ध्यान से सीखना है। रेशियो अगर आपके पास सिंपली गिवन है तो आप इंटरनली सपोज करेंगे, एक्सटर्नली वर्ड होगा तभी आपने ये यूज करना है। नॉर्मली आपके सिलेबस में इंटरनली से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट हमें एक्सटर्नली को भी ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.2 से लेकर एक्सरसाइज 7.2 में देखिए आप फर्स्ट क्वेश्चन ही देखिए इसका, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द पॉइंट -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2:3। ये है, इसने कोई वर्ड यूज नहीं किया इंटरनली एक्सटर्नली, तो आप इंटरनली सपोज करेंगे इसको। ये पॉइंट मान लेते हैं ए और ये बी, और जो डिवाइड करता है वो पी। ए बी को पी जो पॉइंट है वो 2:3 में डिवाइड करेगा। तो यहां आप रूल लगाएंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला। देखिए क्या हो जाएंगे पी के कोऑर्डिनेट, 2 into 4 प्लस 3 into -1 and divided by 2 plus 3 कॉमा नेक्स्ट कीजिए 2 into -3 या मल्टीप्लाई क्रॉस में होगी, 2 into -3 प्लस 3 into 7 and divided by 2 plus 3, 8 minus 3 that is 5 by 5 -6 plus 21 15 by 5, ये आप क्या देंगे 1,3। ये हमारे कोऑर्डिनेट आ जाएंगे पी पॉइंट। तो आपने यह सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया है, और इसमें जब तक कुछ नहीं कहेगा इंटरनली एक्सटर्नली, आप इंटरनली रेशियो इसमें अप्लाई करेंगे। तो आप ध्यान से एक बार इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम सेकंड क्वेश्चन की ओर जाएंगे। तो ये आपका सेक्शन फॉर्मूला है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, ये क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। ये हम ए बी मांगते हैं, ए बी कोऑर्डिनेट आपके 4, -1 एंड -2, -3। यहां पे जो आपको गिवन है इसके ट्राइसेक्शन में भी 3 इक्वल हिस्से मीन ये और ये हमने मान लिया कि पी क्यू इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है, इसको ए बी, आपके 3 इक्वल हिस्से हैं। यहां पे मान लेते हैं कि लेट पी क्यू डिवाइड्स ए बी इन ट्राइसेक्शन। तो हमने मान लिया जो पी क्यू है वो ए बी को
3 इक्वल रेशियो ट्राई सेक्शन में डिवाइड करता है, दैट इज इसका मीनिंग है AP इज इक्वल टू बी PQ इज इक्वल टू QB, AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB, ये आपके 3 इक्वल हिस्से होंगे। तो देयरफॉर P एंड Q डिवाइड्स AB इन द रेशियो। देखिए रेशियो क्या है, अगर मैं P की बात करूं, P के लेफ्ट में आप देखिए कितने पार्ट हैं, ये तो सभी का रेशियो सेम है, सभी AP PQ और QB सेम है। यहाँ पे डिस्टेंस, आप इस डिस्टेंस को x मान सकते हैं, इसको भी x, इसको भी x। तो P से लेफ्ट में आप देखिए x है और P के राइट में x प्लस x 2x, यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि P के लेफ्ट में कितने पार्ट आपके पास 1 और P के राइट में 2, तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा P 1:2। एंड Q की देखिए, Q के लेफ्ट साइड में आपके 2 पार्ट है 1 2 और राइट में 1, तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा 2:1 रिस्पेक्टिवली। ओके, therefore implies P and Q divides AB in the ratio P के लेफ्ट में 1 पार्ट और राइट में 2, तो 1:2, एंड Q डिवाइड बाय Q के लेफ्ट में 2 पार्ट और राइट में 1, तो 2:1 रिस्पेक्टिवली। अब आप लगाएंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। अगर मैं P की बात करूं तो ये था 1:2, P के कोऑर्डिनेट देखिए, इधर से मल्टीप्लाई कीजिए 1 × -2 प्लस 2 × 4 एंड डिवाइडेड बाय 1 + 2 कॉमा 1 × -2 प्लस 2 × 4 बाय 1 + 2। फिर नेक्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए कीजिए 1 × -3 प्लस 2 × -1 डिवाइडेड बाय 1 + 2। -2 + 8 that is 6/3, -2 + 8 तो 6/3, -3 - 2 -5/3। आप ये कैंसिल कर सकते हैं 3 से 6 को, तो 2, -5/, ये आपके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे P के लिए। अब हम बात करेंगे Q के लिए। Q की अगर हम रेशियो की बात करें, देखिए यहाँ पे ये रेशियो हुआ आपका 2:1, कीजिए मतलब 2 × -2 प्लस 1 × 4 एंड डिवाइडेड बाय 2 + 1। द्वारा देखिए 2 × -2 प्लस 1 × 4/2 + 1। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए कीजिए 2 × -3 प्लस 1 × -1 डिवाइडेड बाय 2 + 1। इधर जोड़ लीजिए -4 + 4 मीन 0/3, ये कोऑर्डिनेट आपका आ जाएगा 0। -6 और -1 -7/3, ये आपके P और Q के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। यहाँ ट्राई सेक्शन था मीन 3 इक्वल हिस्से, तो AP = PQ = QB, P के लेफ्ट में 1 पार्ट तो 1 और राइट में 2, तो 1:2, Q के लेफ्ट में 2 पार्ट राइट में 1 पार्ट, तो 2:1 डिवाइड करेगा। उसके बाद आप इस पे सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, आप AD को x एक्सिस की तरह ट्रीट कीजिए, AD को y, पहले आप कोऑर्डिनेट निकालिए, उसके बाद आप मीन पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन की हम बात करेंगे, एक बार आप नोट कीजिए इसको, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिए आप, जब हमें रेशियो गिवन है तो हम इसको n/n की तरह सपोज करेंगे, बट जहां रेशियो हमारा रिक्वायर्ड है, गिवन में n/n, अगर मैं इसको दोनों तरफ n से डिवाइड कर दें, m/n/1 और इसको मान लेते k/1, जब आपका रेशियो रिक्वायर्ड होगा तो आप k/1 लेके चलेंगे। अगर गिवन है mn की तरफ और रिक्वायर्ड k/1, k/1 आप सपोज करेंगे
के की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो आपका रेशो इंटरनली, और के की वैल्यू नेगेटिव है तो आपका रेशो एक्सटर्नली हो जाएगा। ये के की वैल्यू पर डिपेंड है, पॉजिटिव है तो इंटरनली, नेगेटिव है तो एक्सटर्नली। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए हमारा क्या है, ये है हमारा फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, लाइन सेगमेंट आपका -3,10 एंड -6,-8। क्वेश्चन देखिए दोबारा, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट -3,10 एंड 6,-8 is divided by -1/6। ये क्वेश्चन क्या है आप दोबारा समझिए। अगर ए बी कोई लाइन सेगमेंट है हमारा, पी ने ए बी को, ये पी का गुणन किस रेशो में डिवाइड किया, ये हमारा डिवाइड है, तो हम मान के चलेंगे के रेशो 1, या मान लेते हैं कि लेट पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशो के रेशो 1। वो मैंने बताया अगर गिवन है तो mn, जहां रिक्वायर्ड है तो के रेशो 1 मान के चलना। हम मान लेते हैं कि जब p है ए बी को के रेशो 1 में डिवाइड करता है, तो बाय सेक्शन फॉर्मूला, बाय सेक्शन फॉर्मूला आप p के कोऑर्डिनेट निकालिए, क्या है ये 6 के और वन के -3 डिवाइडेड बाय k + 1, -8 के +10 डिवाइडेड बाय k + 1। बट p के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है, बट p ऑलरेडी गिवन आपको -1,6, ये गिवन है, तो आप इनको कंपेयर कीजिए यहां से। 6 के -3 बाय k + 1 वो आपका जाएगा इक्वल टू -1, और इधर से -8 के +10 डिवाइडेड बाय k + 1 हो जाएगा आपका 6। फर्स्ट कोऑर्डिनेट फर्स्ट, एब्सिस इक्वल ऑर्डिनेट के पर। अब यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 6 के -3 इक्वल टू -k -1, k को लेफ्ट में ले आइए 7 के, 3 नेगेटिव राइट में भेज दीजिए 2, k की वैल्यू आ जाएगी 2/7। यहां से भी आप निकाल के देखिए सेम वैल्यू आएगी, फिर भी मैं एक बार ट्राई करते हैं। -8k + 10 मल्टीप्लाई कीजिए 6k + 6 के इधर -14k, और 10 को उधर जाके माइनस कीजिए आप -4, 14 नेगेटिव से डिवाइड करेंगे कैंसिल हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा 2/7। तो ये देखिए आप k की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशो आपका था k रेशो 1, k की वैल्यू है 2/7 रेशो 1, आप 7 से मल्टीप्लाई कीजिए 2/7, ये हो जाएगा आपका 2/7, और k की वैल्यू पॉजिटिव थी, तो ये इंटरनली रेशो है आपकी, ये बात आप ध्यान रखिए। मान लेते हैं एक बार देखिए k की वैल्यू, ये सपोज वैसे होता -2/7, तो आप जब रेशो लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे -2/7 रेशो 1, यानी माइनस को हटा दीजिए 2/7 एक्सटर्नली वर्ड आ जाएगा, वर्ड यहाँ पे एक्सटर्नली आ जाएगा, माइनस आपका हट जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए आपका रेशो के की वैल्यू 2/7, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2/7, और पॉजिटिव इधर इंटरनली, अगर ये नेगेटिव होती तो वर्ड आपका एक्सटर्नली आ जाएगा, माइनस को आप हटा देंगे यहाँ से। तो जब हमारे पास रिक्वायर्ड रेशो होगा तो आप के रेशो 1 मानिए, और अगर आपके पास गिवन है तो आप mn की तरह इसको ट्रीट करेंगे, mn रेशो की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके को, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट AB, A के वर्टिसेस है 1, -5 एंड -4, 5, इज डिवाइडेड बाय एक्सिस। जो पॉइंट आपका P है वो एक्स एक्सिस पे है,
क्वेश्चन क्या देखिए, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ए एंड बी इज डिवाइडेड द एक्स एक्सिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो ये जो पी पॉइंट आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट याद कीजिए x, 0। यहां पे हम मान लेते लेट p x, 0 बी एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस divides AB in the ratio K ratio 1। हम मान लेते जो P है वो AB को K रेशो 1 में डिवाइड करेगा, और पॉइंट P x एक्सिस का तो x, 0। अगर यही पॉइंट हमारा y एक्सिस से रिलेटेड होता तो 0, y। अब आप अप्लाई कीजिए बाय सेक्शन फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट देखिए क्या है, -4k प्लस 1/k प्लस 1। ये वैल्यू आपकी जाएगी x के इक्वल। सेकंड देखिए कोऑर्डिनेट 5k -5/k प्लस 1, ये वैल्यू आपकी जाएगी 0 के इक्वल। या तो आप इसको p लिख लीजिए, फिर p है कंपेयर कीजिए, या आप डायरेक्ट लिख दीजिए। तो यहां से पहले वैल्यू निकालिए, क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0, k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। ये k की वैल्यू यहां पे रखिए आप, -4 + 1/1 + 1 दैट इज -3/2। तो हमने दो चीजें यहां पे निकाली, तो रिक्वायर्ड रेशियो देखिए आपका था k रेशियो 1, k की वैल्यू 1 रेशियो 1। इसका मीन p जो है वो AB का मिड पॉइंट है। दूसरा हमें p के कोऑर्डिनेट निकाले थे और ये वैल्यू पॉजिटिव थी तो इंटरनल। p के कोऑर्डिनेट देखिए x की वैल्यू आई -3/2 और 0, ये आपके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो इस टाइम आप ये क्वेश्चन नंबर जो है 1 to 5 ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, तो आप पहले इसको ट्राई कीजिए। एक बात ध्यान रखिए, जहां रिक्वायर्ड रेशियो और k रेशियो 1 आप मान के चलेंगे, और जहां गिवन है वहां ln की तरह इसको ट्रीट करेंगे। थैंक यू।